चलो छोटे पार्टी में गया है तो मेरे लिए भी जरूर कुछ लाएगा ही। अभी कुछ भी ऐसा ही खा लेता हूँ हल्का फुल्का। कौन हो? अंदर कैसे आए तुम? अरे भाई मैं हूँ। ऐसे डाकू बन के क्यों घूम रहा है? मास्क है ना तेरे पास? तुम्हारी वजह से भगवान ने शक्ल ही ऐसी दी है। उसके परिवार वाले भी मेरे को देखकर तुमको समझ के मुझे भी नफरत की नजर से देख रहे थे। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि मत जा, और तुझे ही जाने की मची थी। हुआ तब वैसे भी अच्छा ही हुआ। तेरी गलतियों का टोकरा लेके हर बार मैं भुगतता हूँ, एक बार तू भी भुगत। अरे भाई ऐसा स्वादिष्ट हर जाना तो मैं हर बार भुगतने को तैयार हूँ। क्या खाना था भाई? सुनना। नहीं छोटे, रहने दे, मुझे नहीं सुनना। अरे सुनो भाई, सबसे पहले नान, उसके बाद मटर वाली पूरी, पालक पनीर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पालक ही पालक, पनीर ही पनीर, और फिर आलू परवल की मसालेदार सब्जी, नवरत्न पुलाव, दाल मखनी, 2 तरह के रसगुल्ले, काला उजला रसगुल्ला, और क्या चटनी भाई, और कॉफी और आइसक्रीम तो पूछो मत, मात्रा में बढ़ रहे थे। स्टार्टर में कुछ नहीं था, चाट गोलगप्पे था ना भाई, मगर मैंने अपना ध्यान पहले उधर भटकने नहीं दिया। वो क्या है ना, हम स्टार्टर पहले खा लेते हैं तो फिर मेन कोर्स का मजा ठीक से ले नहीं पाते हैं। सही बात है, मगर तुम चिंता मत करो भाई, पहले मैंने मेन कोर्स खाया और उसके बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए स्टार्टर पे भी हाथ साफ किया, क्योंकि तुम्हें बुरा ना लगे। अरे होशियारी, तुझे भाई का थोड़ा भी ख्याल नहीं आया? आते आते भाई के लिए थोड़ा पैक करवा लेता, मैं भी थोड़ा स्वाद ले लेता ना। सोचा तो था, मगर होते होते रह गई। भाभी ने खुद ही बोला, रुको थोड़ा पैक करवा देती हूँ, भाई के लिए भी लेता जा। वाह 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 वाह, देखा छोटे, अभी भी मेरे बारे में वो कितना ख्याल करती है, कितना सोचती है मेरे बारे में। कहाँ रखा है? किचन में रखा है क्या? अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। वो क्या हुआ ना कि मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उनको बोला कि रहने दो ना, क्या जरूरत है इसकी पैक वगैरह करने की, भाई ने कुछ घर पर अच्छा सा बनाकर खा लिया होगा। तो वो पगली मान भी गई और उसने बोला कि ठीक है, जैसा तुम बोलो, नहीं देती हूँ। अरे इडियट, सॉरी भाई, ये जानबूझ के नहीं किया था, मैंने तो बस फॉर्मेलिटी के लिए बोला था। खैर, सब कुछ अच्छे से हो गया भाई, विदाई भी अच्छे से हो गई, मगर बेचारी बहुत रो रही थी विदाई के वक्त। बेचारी को याद आ रही होगी मेरी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा, तो मैंने कंफर्म करने के लिए पूछ लिया। क्यों, भाई की याद आ रही है क्या? तो वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। लोग फिर से मुझे घूरने लगे। अच्छा तूने बताया नहीं, हम दोनों का ब्रेकअप कैसे करवाया? बताता हूँ, पहले ये प्रॉमिस करो, पता चलने पे मुझे मारोगे नहीं। वो डिपेंड करता है कि तूने किया क्या था। ऐसी बात है तब तो रहने ही दो। ये बात भी उसके साथ ही विदा हो गई। अरे छोटे, मैं तो मजाक कर रहा था, तू मजाक भी नहीं समझता है। मैंने भी एक बार उससे सिर्फ मजाक ही किया था बस। अब पहेली मत बुझा, खुलकर बोल। भाई एक दिन बातों बातों में मैंने सिर्फ मजाक में ऐसा बोला कि तुम्हारी दूसरी भी गर्लफ्रेंड है। तो उसने तो तुझे डांट दिया होगा। अरे नहीं भाई, उसने बोला अच्छा, मुझे भी शक है, इसका जरूर कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। तो उसने मुझसे बात करके ये कंफ्यूजन कभी क्लियर क्यों नहीं की? उसको बात तो करनी चाहिए थी ना एटलीस्ट। अब जहाँ प्यार होता है वहाँ शक नहीं होता, जहाँ शक होता है वहाँ प्यार नहीं होता। तो बार बार पहेली घुमा कर मुक्का खाएगा, पहले मुद्दे पे आएगा। अरे भाई, जब मैंने उसके शक को यकीन में बदल दिया, वो क्यों पूछती तुमसे कैसे? यकीन में कैसे? अरे भाई, मैंने उसको बोला कि तुम रात के 10 बजे के बाद अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, और तुम कितना भी पूछोगी तो चोर अपनी चोरी थोड़ी ना मानेगा, और तुम्हारा ये झूठ वो एक झटके में मान गई। वाह वाह, मैं तो 10 बजे सो जाया करता हूँ ना छोटे, किसी से बात कैसे करूंगा? वही तो भाई, तुम दोनों में प्यार तो था नहीं, ना ही तुम उसको या वो तुमको जानती थी। उसकी पसंद या तुम्हारी पसंद, उसकी नापसंद या तुम्हारी नापसंद, तुम्हारा रूटीन या उसका रूटीन, किसी का कुछ तो पता था नहीं। बस पहले दिन से चांदी.com पर मिले और पहले दिन से एक ही रट लगाई हुई है, शादी 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 शादी। अरे तो इन सब में वो तेरा झूठ कैसे मान ली, वो तो बोल। अरे भाई, जब उसको तुम्हारी पसंद नापसंद रूटीन कुछ पता ही नहीं, तो उस बात का फायदा मैंने उठाया। तुम रात को 10 बजे सो जाते थे तो तुम्हारे नंबर से उसके नंबर को ब्लॉक कर देता था,
और उसे मैसेज करके बोलता था, देखो भाई अभी अपने दूसरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, और उसके कॉल करने पर तुम्हारा नंबर इंगेज आता था और ब्लॉक होने के कारण। तो जब तक उसने ब्लॉक ना कर दिया तब तक ये सिलसिला चलता रहा। 7 दिन ही तो लगे, 7 दिन के अंदर में उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया और मेरा काम हो गया। उसने मुझसे कभी भी ये बात क्लियर क्यों नहीं की? एक बार तो बात करनी चाहिए थी उसको। नहीं, कैसे करती बात भाई? मैंने उसे कसम दी थी ना। देखो, मैंने अपने भाई के खिलाफ जाकर तुम्हें इतनी गहरी बात बताई है। अगर भाई को थोड़ी भी भनक लगी तो भाई भाई के बीच की लड़ाई की जिम्मेदार तुम होगी। मैंने अपना मानव धर्म निभा लिया है तुम्हें इस दानव से बचाकर। तुम अपना देख लो। मैं दानव, रुक छोटे, बताता हूँ तुझे। भाई तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मारेगा नहीं, तुम अपना प्रॉमिस धर्म निभाओ भाई। मैंने फिलहाल के लिए तो इसे अभी छोड़ दिया है, मगर मैं ऐसे मानूंगा नहीं। अब बंदूक माँ के कंधे पर रख के चलाई जाएगी। एटलीस्ट डांट तो सुनाओ यार, वरना ये ऐसे ही करता रहेगा। कैसे? एक प्लान है मेरे पास। जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए। छोटे, कल तू शादी में गया था? वाह 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 वाह। आकर ना आया था? नहीं, ना आया तो नहीं होगा। कुछ ध्यान नहीं रखना है इस कोरोना काल में। हे भगवान। एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, कुछ सुझाव है तो वो कमेंट कर दीजिए, क्या पसंद आ रहा है वो भी कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए यार, वही एकमात्र सपोर्ट है। और मिलते हैं जल्दी। बाय।